नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। 5 फीट 11 इंच होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आपको बताएं कि कद बढ़ाने का योग क्या है, यानी हाइट को कैसे इंक्रीज करें योग से और कितना पॉसिबल है। ये आज जिन तमाम चीज़ों को आप YouTube पे देखते हैं कद बढ़ाने को लेकर के, ज़्यादातर चीज़ बेसलेस हैं, तथ्यात्मक नहीं है। कुछ प्रोडक्ट को सेल करने, कुछ जड़ी बूटी को खिलाने का एक बहाना है, एक्चुअल में कद नहीं बढ़ रहा है। और कुछ ऐसे हैं जो साइंटिफिकली इनकरेक्ट हैं। तो इसलिए आज कद बढ़ने के साइंस को, जो ह्यूमन बॉडी का साइंस है, उसको भी समझेंगे और योग साइंस इसमें कितना सपोर्ट कर रहा है, उन तमाम बातों पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि एक बात कही जाती है कि आपका जेनेटिक्स यानी जीन जो है तय करता है कि आपकी हाइट कितनी होगी। जैसे मेरे पिताजी की हाइट इतनी ही है जितना मैं हूँ, यानी 5 फीट 11 इंच। तो ये वंशानुगत भी मिलता है आपको, लेकिन वंश का योगदान यानी आपके जीन का योगदान महज 60 से 70% होता है। अगर आप कुछ बातों पर फोकस करें तो हाइट को कुछ इंच और भी बढ़ाई जा सकती है। जिसमें पहली चीज ये है, सिंपल सब बातें करता हूं, कि आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। और यह भी नहीं है कि यह भी कहा जाता है कि 20 साल के बाद कमोबेश हाइट नहीं बढ़ता है, लेकिन अगर इन तमाम फैक्टर को आप सपोर्ट करें तो इसके बाद भी कुछ इंच आप बढ़ा सकते हैं। तो ख्याल रहे कि 20 साल के अंदर तक में ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगर आपके बच्चों की हाइट बढ़ानी हो तो इन तमाम बातों को लागू करें। तो पहली बात, उनको अच्छी नींद आनी चाहिए। और आजकल के बच्चे आप देख रहे हैं कि किस तरह पढ़ाई लिखाई और प्रतियोगिता में ये नींद से भी समझौता हो रहा है। तो अच्छी नींद गारंटी है। तो योग क्या करता है, योग में जैसे आप जोड़ें अगर इस बात को, तो आप अगर ठीक से शवासन योग निद्रा करते हैं, स्लीप अच्छी आती है, क्योंकि अगर आप योगाभ्यास करेंगे साउंड स्लीप रहेगा, रात्रि की नींद गहराई से होगी। और ऐसे कई वीडियो हैं कि गहरी नींद के लिए क्या क्या रात्रि में सोने के समय करें, तो आप उसको लागू करें, पहली बात। दूसरी बात, योग के अभ्यास पे भी आएंगे। दूसरी बात, पोषक तत्व शुरुआत के समय से, ये 1 साल से लेकर के 15 साल का समय है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे समय में पोषक तत्व सब कुछ हो, खासतौर पे विटामिन डी, ताकि कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सके हमारे शरीर में, और हड्डियों का जो ग्रोथ है वही एक्चुअल में हाइट बढ़ना है। आप मसल का आप कुछ भी कर करके हाइट नहीं बढ़ा सकते। उसके लिए विटामिन डी, विटामिन ए महत्वपूर्ण है। उसके लिए सन लाइट में आना, या अगर कमजोर है एकदम से, कहीं नहीं हो पा रहा है, तो सप्लीमेंट की तैयारी करना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा मिनरल्स जो हैं, चाहे वो पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कुछ भी हो सकता है, इनकी ठीक यानी एक संपूर्ण आहार अपने बच्चों को दीजिए। हमारे डेनमार्क के स्टूडेंट हैं, लेडीज़ हैं, अमूमन हम लोग देखते हैं कि लेडीज़ की हाइट पुरुषों से कम होती है, लेकिन हमारी कुछ तस्वीरें हैं उनके साथ जिसमें उनकी हाइट मुझसे भी ज़्यादा है। एक लेडीज़ है, हम उम्र है, लेकिन हमसे भी थोड़ी हाइट की, यानी 6 फीट की है पूरी। तो वो क्यों? क्योंकि पोषक तत्वों का भरपूर इस्तेमाल कम उम्र से ही हुआ। तीसरी बात, जो एक YouTube पे कई सारे लोग योग दिखाते हैं, तो एक बहुत बहकावा वाला एक वीडियो दिखता है कि हस्त उत्तान आसन। एक्चुअल में हस्त उत्तान आसन में क्या होता है, क्या ये हाइट बढ़ाता है या नहीं, इसको समझेंगे। जैसे हस्तोत्तान या कहीं कहीं ताड़ासन करते हैं, दोनों पांव के बीच में दूरी बनाएं, इंटरलॉक करें, हाथ को सिर के ऊपर में रखें, श्वास लेते हील को ऊपर करें और स्पाइन को लंबी करें और हाथ को स्ट्रेच करें। ये स्थिति में आपको मेरी हाइट जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या इससे कुछ इंच हाइट की अभिवृद्धि होती है? एक्चुअल में मैं कहूं तो जब आप हस्तोत्तान करते हैं तो आपकी स्पाइन में जो गैप कम है उसको बढ़ाता है नेचुरली। यानी हम जो बैठे रहते हैं गलत पोस्चर के तौर पे, ये भी हमारी हाइट को डिक्रीज करता है एक तरह से। आप देखिए, अगर हम पोस्चर ठीक कर लें तो आपको मेरी हाइट थोड़ी बढ़ी हुई नजर आएगी। तो इस बात पर हस्तोत्तान आसन या ताड़ासन क्या करता है कि हम जो लगातार बैठे हुए अपने डिस्क को, वर्टिब्रा को इस तरह दबाए रहते हैं, तो वो जैसे ऐसे गैप आ गया तो आप थोड़ा थोड़ा कुछ इंच
से भी कम गैप को अगर हर वर्टिब्रा हम बढ़ाते हैं तो आपको लगता है कि हमारी हाइट बढ़ गई। फिर आपकी एक टेंडेंसी होती है कि हम सीधा बैठेंगे, स्टेबल रहेंगे, और इसका फायदा ये भी होगा कि बुढ़ापे में हम देखते हैं कि कई लोगों की हाइट कम लगती है। एक्चुअल में वो कम नहीं होते, बैठने का जो उनकी पोस्चर है, स्टेबिलिटी है, वो खराब होने से हाइट डिक्रीज लगती है, इंक्रीज नहीं होती है। तो योग का नियमित अभ्यास आपको इस तरह का जो वर्टिब्रल स्पाइन में जो हाइट बढ़ने से आपकी हाइट थोड़ी बड़ी लग सकती है। आप ऑल टाइम चाहे खड़े रहें बैठे रहें, आप थोड़े सिस्टमैटिक तरह से स्टेबल होकर के बैठेंगे और हाइट आपको लगेगा कि हाँ मेरी बड़ी हुई है, एक्चुअल में बढ़ती नहीं है। दूसरी बात महत्वपूर्ण क्या है कि जब आप योग करते हैं तो एक खास हार्मोन जिसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, जिसको नाम दिया गया ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH, आजकल लोग इसके सप्लीमेंट लेकर के बच्चों की हाइट या अपनी हाइट बढ़ा रहे हैं, जो खतरनाक ट्रेंड है। और इससे कई तरह के किडनी के रोग हो सकते हैं, पेट आंत की समस्याएं हो सकती है, अलग तरह के ज्वाइंट या आर्थराइटिस का पेन भविष्य में हो सकता है। तो इससे बचे। नेचुरली इस तरह के जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है यानी HGH आप बढ़ा सकते हैं अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से नियमित आप योगाभ्यास करते हैं। ये क्या करता है, हमारे अंदर शांति देता है, शांति देगा, स्पाइन की लंबाई बढ़ाएगा, पूरे शरीर को स्ट्रेच करेगा। तो आपका पोस्चरल करेक्शन होने से आपकी हाइट बढ़ने लगी, आप स्वस्थ रहेंगे, तो आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सही तरीके से काम करेगा। और एक और चीज नियमित योग के बता रहा हूं मैं, बस 5 आसन कहूंगा नहीं कि ये 5 आसन कर लीजिए हाइट बढ़ा लीजिए, ये महज ठगने का सिस्टम है। मैं भ्रम को दूर कर ब्रह्म जागरण का कार्य करता हूं, इसलिए हाइट को लेकर के भी जितने भ्रम हैं उसको मिटाइए। और वास्तविक यह है कि जब आप स्वस्थ रहते हैं यानी योगाभ्यास करते हैं, वास्तविक तौर पे तो आप बीमार नहीं पड़ते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं तो शरीर की सारी ऊर्जा या ग्रोथ एनर्जी जो है उसकी, वो आपको ठीक करने में लग जाती है, ग्रोथ में नहीं लगती है। यानी आप फ्रीक्वेंटली बच्चे हैं आपके घर में, वो बीमार पड़ रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं, तो उसका जो भी ग्रोथ हार्मोन है वो वहां काम नहीं करके वो क्या हो रहा है, उसी को ठीक करने में लग जाता है। जैसे अगर आप एक छोटी सी कंपनी चला रहे हैं और उसमें कई जगह लूप होल हो, परेशानी हो, तो आपका सारा इनकम उसी चीज को ठीक ठाक करने में निकल जाता है। रेदर देन इनकम हुआ और उसको आप इन्वेस्ट करके आप अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए नियमित अभ्यास करना, संपूर्ण सीरीज करना इंपॉर्टेंट। प्राणायाम भी जो है इसमें काफी कारगर है, क्योंकि प्राणायाम से आपके अंदर मन की शांति आती है, क्योंकि जितना गहरी लंबी ब्रेथ हो, ये इंपॉर्टेंट है ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने के लिए, लंबी गहरी सांस का। लेकिन आपको बताया जा रहा है कपालभाति करने, भस्त्रिका करने, ये फास्ट सांस, ये मन को और अस्थिर करेगा और शांति लाएगा, तो ग्रोथ हार्मोन डिस्टर्ब होगा। तो इसीलिए आप जितना डीप इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं, उज्जयी ब्रीदिंग बेस्ट है। आप परशुराम प्राणायाम कर सकते हैं, वशिष्ठ सबसे आसान है, कोई भी बच्चा इसका अभ्यास में कर सकते हैं। लेट जाना है, नहीं है तो डिटेल में देख लीजिएगा। आप लेट गए, पांव बेंड किए, श्वास छोड़ें और जितनी धीमी गति से श्वास लेते हुए पेट को फुलाएं, तो इससे शांति भी आएगी। और श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर करें। मैं यहाँ डिटेल में वशिष्ठ प्राणायाम नहीं बता रहा हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इन तमाम बातों का अगर आप रखें ख्याल, तो नेचुरली आपका हाइट बेहतर ग्रो करेगा। और ऐसे शॉर्टकट में मत जाइए कि ये 5 आसन कीजिए 7 इंच हाइट बढ़ाइए, ऐसा होता नहीं। लेकिन आप इस तरह की स्ट्रेच करेंगे, स्पाइनल जो आपकी हाइट है, वर्टिब्रल हाइट बढ़ेगी, उससे आपको लगेगा कि हाँ मेरी हाइट बढ़ी है। गुड हार्मोन से आप जो किशोरावस्था प्राप्त करने के बाद जो कहा जाता है कि हाइट नहीं बढ़ती, उसमें भी आप सहयोग कर सकते हैं। पोषक तत्व लीजिए, अच्छी स्लीप लीजिए, और साउंड स्लीप के लिए पूरे दिन भर के कार्य को बेहतर ऊर्जा प्रदान करने के लिए योगाभ्यास कीजिए। सोने से पहले भी योग के कुछ वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में देता हूं, आप जरूर उन तमाम चीज़ों को कीजिए। और इन तमाम चीज़ों को अपनाएंगे तो आपकी एक अच्छी हाइट हो या ना हो, आप स्वस्थ इंसान, बेहतर इंसान, फिट इंसान जरूर दिखेंगे। आप किसी भी हाइट के हों,
अगर आपका शारीरिक फिटनेस, मानसिक फिटनेस अच्छा है तो आप अट्रैक्टिव लगेंगे, क्योंकि कुछ लोग हाइट बढ़ाने को अट्रैक्शन से जोड़ करके रखे हुए हैं। तो आपकी कामयाबी आपका स्वास्थ्य है, आपका सुंदर मन तन का होना है। धन्यवाद। इस नुस्खे को, जो यौगिक नुस्खा है, अपनाइए और अपनी वैचारिक, आध्यात्मिक और तन की, मन की, सबकी हाइट को बेहतर दिशा में आगे बढ़ाइए। हरिओम।